बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 2। आज के चैप्टर के नाम है बुक्स आर रियल फ्रेंड्स। हमारी जो किताबें होती है वही हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। क्यों? क्योंकि जो किताबें हैं वो हमें अच्छी से अच्छी नॉलेज देते हैं। तो आज हम इस बारे में क्या स्टोरी पढ़ेंगे। Anuj was a very smart and a brilliant boy. He studied in Mahavir Vidyalaya. He also actively participated in extracurricular activities and sports. But his weakness was that he did not like the library period. अब एक बहुत ही समझदार और अच्छा बच्चा होता है जिसको कहते हैं बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो पढ़ने में भी अच्छा होता है और वो एक महावीर विद्यालय में पढ़ता है। वो हर स्कूल के हर एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। बट बच्चों, उसमें एक बुरी आदत है क्या कि उसे लाइब्रेरी का पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। He always want to went to the library with a bad face. He had no interest in reading books. He only went through sports magazine. अब क्योंकि उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो बड़ा ही गंदा उदास मुंह बना के लाइब्रेरी जाता है और वहां जाके भी वो स्पोर्ट्स बुक लेता है। Anuj's parents did their best to bring into him the good habits of reading, but they could not succeed. अनुज के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि वो अनुज को किताबें पढ़ने की एक अच्छी आदतें डाले, बट उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलता और वो आदत नहीं डाल पाते। Book reading was boring for Anuj. He was not interested in reading books at all. उसके लिए किताबें पढ़ना बहुत ही बोरियत का काम होता था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था किताबें पढ़ने में। But a little later, something strange happened. It was Anuj's birthday. His parents present him a wonderful aquarium with some wonderful and a beautiful fish. अब एक बार क्या हुआ, जब कहते हैं क्योंकि अनुज को अब किताबें तो पढ़नी पसंद थी नहीं, तो उसके बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने उसे एक्वेरियम गिफ्ट किया। Anuj was very excited and happy. He always wished to have pets. At last, he got one. He sincerely promised his father and mother to look after his fish properly. अब अनुज जी देखिए इतना ज्यादा खुश होगी कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे हमेशा से ही पेट चाहिए था, जबकि ये मुझे मिल गया है तो अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। Very soon, Anuj realized that it was not an easy task to look after these pets. He keep the fish healthy and safe. He required to know lots of things about them. He knew nothing about how to take care of fish or even the type of food to feed them. अब धीरे धीरे करके अनुज को ये समझ में आया कि पेट्स यानी ये जो फिशेस हैं इनका ध्यान रखना इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज होनी भी जरूरी है। अब उससे तो कोई नॉलेज थी नहीं कि इन पेट्स का कैसे ध्यान रखा जाता है, इनको क्या खिलाया जाता है, बट उसका मन था इन पेट्स को वो बहुत अच्छे से रखे। When he approached his mother to help him, she answered that she too did not know anything about the fish. She advised him that he should get some books from his library for the necessary information. अब वो जब अपनी मम्मा से जाकर इस बारे में पूछा तो उसकी जो मम्मी होती है वो भी कहती है मुझे भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम कोई बुक ले आओ अपनी लाइब्रेरी से और इसके बारे में पढ़ लो। Next day in the school, in the library period, Anuj asked for some necessary books to the aquarium fish care. Very soon, Anuj learned the art of keeping the aquarium clean, feeding the fish and changing the water. अब जब अनुज अगले दिन लाइब्रेरी गया तो उसने एक बड़ी यूजफुल किताबें ली। उसने एक्वेरियम ऑफ फिश के बारे में पढ़ा। उसने पढ़ा कि किस तरीके से उसे नॉलेज गेन करी कि हम मछलियों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें क्या खाना देना है, हमें जो एक्वेरियम है कैसे क्लीन रखना है। He even studied what food should be provided to the fish. Besides fish, he read a bit more about other pets also and started to share his knowledge with his close friends. Now reading became a fun and thrill for him. तो अब बच्चा अब आगे क्या हुआ, अनुज को जैसे उसने बुक एक्वेरियम के बारे में पढ़ी उससे उसे नॉलेज मिली, इसी तरीके से वो और पेट्स और चीजों के बारे में पढ़ने लगे और अपने दोस्तों से उस नॉलेज को शेयर करने लगे। इस तरीके से अनुज की जो रुचि है किताबों में वो बढ़ गई। अब हमारा इसमें क्या थॉट है बच्चों, बुक्स प्रोवाइड अस मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो वो हमें और ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस देगी। बुक्स आर अ रियल फ्रेंड्स, हमारी जो किताब है वही हमारी असली दोस्त हैं। और हमें क्या याद रखना है, वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स। हमें हर तरीके की नॉलेज मिलती है किताबों से। बुक्स आर द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। हमारी किताबें ही हैं जिनसे हमें अच्छी और सही नॉलेज मिल सकती हैं। They united our mind in the right direction. अगर हम किताबें पढ़ेंगे, अब जैसे कि अनुज ने किताबें पढ़ी और एक्वेरियम के बारे में नॉलेज पढ़ी कि फिशेस को क्या खाना है, एक्वेरियम कैसे क्लीन बनाए, इसी तरीके से किताबें ही हमें सही नॉलेज सही डायरेक्शन में पहुंचा सकती हैं।
ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अगली चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।